दिखाई जो भी देता है हमेशा सच नहीं होता। कहीं धोखे में आंखें हैं, कहीं आंखों में धोखा है। रिश्ते होते सभी नाजुक, गलत फहमी से ना तोड़ो। गलत फहमी अगर आए उसी रिश्तों से ना जोड़ो। दिखता सच हमेशा जो हमेशा सच नहीं होता। कहीं धोखे में आंखें हैं, कहीं आंखों में धोखा है। जी हाँ, कभी कभी जो हमको दिखाई देता है सत्य उसके बिल्कुल विपरीत होता है। इसलिए गलत फहमी में आकर हमें कोई गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमको अपने निर्णय पर विचार करके ही अगले को दोष देना चाहिए। दोषारोपण करने से पहले बार बार अपने आप पर विचार करना चाहिए। आइए, मैं उपेंद्र कुमार पांडे आज आपको अपने इस मोटिवेशन ऑफ लाइफ चैनल पर वेडनेसडे स्टोरी के क्रम में ऐसी ही एक कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं। कहानी के माध्यम से एक छोटा सा संदेश देने का प्रयास है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज्ञान के बिना सच्चे झूठे की परख नहीं हो सकती। अधूरा ज्ञान होने से सच्चाई भी झूठी दिखने लगती है। अच्छे को आप बुरा बना देते हैं, इसलिए सतर्क हो जाइए। किसी को गलत साबित करने से पहले अपने आप का निरीक्षण कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको सच्चाई का पूरा ज्ञान ना हो, आपको वह दिख रहा हो जो कोई दूसरा आपको दिखाना चाह रहा हो। यदि ऐसा हुआ और आप दिल के सच्चे हैं तो फिर आप अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी भी किसी को अच्छा या बुरा, सही या गलत साबित करने से पहले अपने आप को उस योग्य बनाइए कि आपको अच्छे बुरे और सही गलत की पहचान करने की काबिलियत आ जाए। कहा गया है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आइए अब कहानी पर चलते हैं। दो दोस्त थे, एक बहुत गरीब, दूसरा बहुत अमीर। एक के पास पैसा था तो दूसरे के पास हुनर। दोनों ने विचार किया कुछ ऐसा किया जाए जिसे दोनों लोग मिलकर कर सकें। निर्धन दोस्त सोने का बड़ा पारखी था और आभूषण का कारीगर भी। इसलिए अमीर दोस्त ने जौहरी का काम शुरू कर दिया। दोनों लोग में बहुत प्रेम था, किंतु कुछ महीनों के बाद ही निर्धन दोस्त की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उसकी डेथ हो गई। वह मर गया। उसका पूरा परिवार आर्थिक तंगी का शिकार हो गया। जैसे जैसे समय बीत रहा था उनकी समस्याएं बढ़ती जा रही थी। जब घर में खर्च के लिए बिल्कुल पैसे नहीं रह गए तो जौहरी की औरत ने अपने बेटे को एक हार दिया। बोला, बेटा इसे अपने अंकल की दुकान पर ले जाओ और बेचकर पैसे ले आओ। और बेटा जब हार को लेकर अपने पिताजी के दोस्त के पास गया तो वह जौहरी दोस्त ने कहा, बेटा बाजार बहुत मंदा है, ऐसा करो ये कुछ पैसे ले जाओ, अपना काम चलाओ और कल से तुम मेरी दुकान पर आया करना। कुछ करोगे, कुछ सीखोगे और पैसे भी तुमको मिलते रहेंगे। फिर जब बाजार ठीक रहेगा तो मैं बोल दूंगा वो हार ले आना, फिर उसके अच्छे पैसे मिल जाएंगे। फिर बच्चा पैसे और हार को लेकर वापस घर गया। दूसरे दिन से अपने पिता के दोस्त की दुकान पर आने लगा। कुछ दिन में ही वह भी अपने पिता के जैसे सोने का बड़ा पारखी बन गया। दूर दूर से लोग सोने की परख कराने उसके पास आने लगे। एक दिन जौहरी ने बोला, बेटा कल वो हार लेते आना, इस समय बाजार सही है। बच्चे ने कहा, ठीक है अंकल जी, मैं ले आऊंगा। फिर दूसरे दिन जब वह लड़का दुकान पर आया तो जौहरी ने पूछा, बेटा हार कहाँ है? तो लड़के ने बोला, अंकल जी वो हार तो नकली है। जैसे मैंने हाथ में लिया मुझे पता चल गया, इसलिए मैं नहीं लाया। फिर जौहरी बोला, हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो, वो हार बिल्कुल नकली है। जब तुम लाए थे तो तुम्हें सोने की परख नहीं थी और तुम लोगों का बहुत बुरा समय चल रहा था। यदि उस समय मैं उस हार को नकली बोल देता तो तुमको और तुम्हारे परिवार को यही लगता कि हम लोगों का खराब समय चल रहा है, तो अंकल जी हमारे सोने के हार को भी नकली बता रहे हैं। फिर हम लोगों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता। इसलिए मुझे लगा कि तुमको मैं इस योग्य बना दूं कि तुमको भी उसकी परख करना आ जाए, जिससे तुम समझ सकोगे कि यदि सही ज्ञान ना हो तो गलत सही लगने लगता है और सही गलत लगने लगता है।
फिर लड़के ने जौहरी अंकल जी को धन्यवाद देते हुए इतने बड़े ज्ञान के लिए आभार प्रकट किया और बोला, अंकल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय से हमको सही मार्ग दिखाया। तो यदि आपको भी इस कहानी से कोई शिक्षा प्राप्त हुई हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा और यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको सभी मोटिवेशनल वीडियोस प्राप्त होते रहें। अगले बुधवार को सुबह 9 बजे फिर लेकर आऊंगा आपके लिए एक नई प्रेरणादायक कहानी। तब तक के लिए आप मेरे इस मोटिवेशन ऑफ लाइफ चैनल के सभी वीडियोस देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।